अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो मेरी विश ले लो। सो गाइज, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड माय नेम इज मुस्कान। सो गाइज, हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज, जो हमारा अब टॉपिक रह गया है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे पूरी होती है, ठीक है। जब हमारी मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है तो हम उस न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, ठीक है। सो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं या मैन्योर खाद ऐड करते हैं, ठीक है। और जो गार्डनर्स होते हैं वो भी जो उन्होंने बनाई होती है अपने गार्डन से, उसमें भी वो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ठीक है। डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हो कि ये किया क्यों जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन दिस सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसलिए जो सॉइल में उनकी अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की या मिनरल्स की, वो कम होती जाती है, घटती जाती है, ओके। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैन्योर खाद होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें टाइम टू टाइम ऐड करने चाहिए अपनी सॉइल में, ताकि इनकी जो कमी हो गई है मिट्टी में वो दोबारा फुलफिल हो जाए। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी भी रख सकते हैं। इस प्रकार हम उनको हेल्दी रख सकते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हम टाइम टू टाइम फिल करते रहें, ठीक है। उन्हें कमी ना हो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, ओके। इस प्रकार जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। इजिली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड दी सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो कि फार्मिंग में जो क्रॉप प्लांट यूज़ होते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब जो हम क्रॉपिंग करते हैं जिसकी, वो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके कारण जो सॉइल होता है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट बन जाता है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर। प्लांट्स कांट यूज इट इन मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे वायु में, एयर में प्रेजेंट है, बट हम उसी तरह नहीं ले सकते जिस तरह वो हमारे एयर में प्रेजेंट है। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ही ले लेते हैं, बट हम नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम होता है, ठीक है। प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, bean and other leguminous and provide them with nitrogen. So ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये प्लांट्स की रूट्स में रहता है। वो भी कौन सी प्लांट्स की, जैसे चने हो गए, मूंग हो गए, बीन्स हो गए, और जो फलीदार फलियों वाले पौधे होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। विजिबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उन्हें देता रहता है, ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और रिटर्न में जो प्लांट्स हैं वो उसे शेल्टर दे रहे हैं और फूड दे रहे हैं, बना बनाया भोजन दे रहे हैं, ठीक है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ भी आ गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। जब
दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे पार्टनरशिप में रहते होते हैं, उस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये एसोसिएशन, ये रिलेशनशिप जो होती है, इनकी सिम्बायोसिस, ये फार्मर्स के लिए बहुत लाभदायक होती है, बहुत फार्मर्स को ये प्रॉफिट देती है। ठीक है, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। फार्मर्स होते हैं ना, उन्हें उन फील्ड्स में कम फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं जिनमें नाइट्रोजन होते हैं, जहाँ पे दालें वगैरह उगती हैं या लेगुमिनियस पौधे, फलीदार जो पौधे होते हैं वो उगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो राइजोबियम है, वो कन्वर्ट करके दे देगा, तो सॉइल को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जो दालें कहते हैं हिंदी में, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट। ज़्यादा से ज़्यादा जो दालें होती हैं वो हमारी लेगुमिनियस प्लांट से ही निकलती हैं। लेगुमिनियस प्लांट वो होते हैं जो फलीदार, जिसमें फलियां टाइप की लगी होती हैं लंबी लंबी सी, उनसे हमें दालें मिलती हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। कुछ एक पौधे होते हैं जो दूसरे जीवों पे रहते हैं, या ट्रॉफिक, जिनका न्यूट्रिशन होता है किसी चीज़ पे, डेट दे आर डिकेइंग, किसी भी चीज़ पे वो उगते हैं और उसे सक कर लेते हैं, वो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं सभी हेटेरोट्रॉप्स के अंडर आते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं? गाइस, हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद तो बना सकते हैं, बट कुछ एक न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे मेन तो हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन्हें नहीं मिल पाता भरपूर मात्रा में, इसलिए ये जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स। ओके, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ओके, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकता है। ओके, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, होस्ट वो होते हैं जिस पे कस्क्यूटा क्लाइंब करता है, तो जिस पेड़ पे वो क्लाइंब करता है उसे हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं और कई बार वो गर्ल्स के बालों में जुएं नहीं हो जाती हैं, तो इंसान है वो होस्ट हुआ, और जो जुएं हुआ वो पैरासाइट्स हैं जो कि हमसे, हमारे ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा जिनके हेयर में वो लाइस वगैरह होते हैं, तो वो उसकी बॉडी ना बहुत वीक वीक से हो जाती है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो से वो जुएं ले जा रही हैं, लाइस ले जा रही हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट वो कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन वो मेथड है जिसके द्वारा भोजन लिया जाता है और कंज्यूम कर जाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, पैरासाइट जो दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ओके, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ओके, सो नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो होते हैं और बाद में उनके न्यूट्रिएंट्स सक कर लेते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक भी वही मोड हुआ कि डेड और डिकेइंग एनिमल पे ग्रो करके फिर उसके न्यूट्रिएंट्स लेना, ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स ग्रीन सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा। ओके गाइज, सो यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो गया है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट।